दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों जो टॉपिक लेके आया हूं सामान्य हिंदी में वो है संधि। और यकीन मानिए कि अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो जिंदगी में कभी आपको किताब हिंदी का नहीं छूना पड़ेगा संधि के लिए। और हिंदी का सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है संधि। और आज उसको इतना आसान करने वाले हैं और उसको इतना बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो में बने रहेंगे। अगर लास्ट तक वीडियो आपने देख लिया तो संधि से आने वाले सारे क्वेश्चन आजीवन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। इस बात की मैं आपको पूर्ण रूप से भरोसा दिलाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक आज का है संधि। आइए शुरू करते हैं। तो आप जानते होंगे कि संधि का मतलब होता है, पहले इसका बेस कुछ हम समझ लेते हैं, फिर संधि पढ़ने में हमको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए। तो संधि का मतलब होता है मेल, और मेल का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है? परिवर्तन। अब ये परिवर्तन क्या होता है? संधि के कुछ पार्ट होते हैं मेरे बच्चों। देखो, संधि जब भी होगा ना, जैसे मैं आपको लिख दूं हिम धन आलय, ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट होते हैं, तभी आप जान पाएंगे। तो देखो, हिम धन आलय है तो एक कहलाता है पूर्व पद और एक कहलाता है उत्तर पद, एक कहलाता है, इसी नाम को प्रथम पद कहते हैं, इसी नाम को द्वितीय पद कहते हैं। कहेंगे सर ये क्या पद वोद पढ़ा रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब ये है, संधि आप करेंगे, आप क्या करते हैं एग्जाम में रट्टा मार के जाते हैं, अरे सदैव है, पवन है, महात्मा है, लघुर्मी है, यही सब तो आने वाला है, लेकिन उसका नियम और फॉर्मूला नहीं जानना चाहते हैं। तो जब संधि आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे संधि विच्छेद करें, कैसे ना करें, और सब चौपट करके चले आते हैं। चौपट नहीं करना है, बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए, तो संधि में देखते हैं कि इनको हम पद कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो ये प्रथम है ना, पहले जो लिखा गया इसको पूर्व पद कहा जाता है, और जो बाद में लिखा जाता है इसको उत्तर पद कहते हैं। इसी को एक और भाषा में प्रथम पद कहते हैं क्योंकि पहले नंबर पर है, और ये द्वितीय पद कहते हैं क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है। अब संधि कैसे कराते हैं ये चीज जान लीजिए। अब संधि क्या करते हैं कि प्रथम पद के वर्ण का अंतिम विकार मीन्स होता है परिवर्तन। ठीक है, यानी प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है उसी में देखना है कि कौन सी ध्वनि छिपी है। यानी हिम है तो म में आप जानते होंगे व्यंजन क्या करता है, स्वरों की सहायता लेता है। तो इस म में कौन सी ध्वनि छुपी है? अ छिपी है। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण विकार ये जानना है, और द्वितीय पद का प्रथम विकार, अब यहां पे क्या छिपा है? आ छिपा है। और इन्हीं दोनों का मेल कराना क्या कहलाता है? संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण विकार और द्वितीय पद का प्रथम विकार के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहां जब विकार हो जाएगा, विकार मतलब होता है परिवर्तन। समझ गए? अब समझते हैं, कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि परिवर्तन क्या होता है। आप संधि विच्छेद पढ़ने से पहले आप इतना समझ गए ना कि पूर्व पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, और संधि कैसे करेंगे। प्रथम जो विच्छेद करेंगे तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण विकार देखेंगे और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण विकार देखेंगे, यानी बीच का ही देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों,
यकीन मानिए कि आप इस वीडियो में बने रहिए। बहुत शानदार तरीके से आज आप संधि को समझेंगे, जानेंगे, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं हिमालय। अब हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि हिमालय में हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आगे अभी हम जब संधि पढ़ने वाले हैं तो हम बहुत कुछ जानेंगे। चलिए हिमालय को हम लेते हैं। तो आप जानते होंगे बहुत आसान है, सब लोग जान जाते हैं कि हिम धन आलय क्या हो जाता है, हिमालय हो जाता है। चलिए पहले इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसका पूर्व पद ये है, उत्तर पद ये है, या प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है। तो इसको पहले वर्ण विच्छेद करते हैं। ठीक है, यहां देखो, यहां पे पहले हम ही, अब यहां म है ना, तो म लिख देंगे। अब देखो म में कौन सी ध्वनि छिपी है, अ की ध्वनि छिपी है। अरे मेरे बाबू म में हमेशा अ की ध्वनि छिपी रहती है, क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो म में कौन सी ध्वनि छिपी है, अ की ध्वनि छिपी है। तो अब जब अ इसमें से निकाल देंगे तो यहां पे म पे हलंत लग जाएगा, आधा वर्ण हो जाएगा, यानी म इसमें से निकाल देंगे अ, तो ये म हलंत लग जाएगा। अ हमने यहां लिख दिया प्लस, और यहां पे हमने क्या लिख दिया, आलय लिख दिया। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यही अ और ये द्वितीय पद में कौन सा वर्ण निकला है, कौन सी, आ पहले से है। तो यहां पे हम देखते हैं कि इस हिम में यही जो अ है और ये जो आ है, इन्हीं दोनों का क्या होगा, संधि होगा। तो आप आगे पढ़ेंगे स्वर संधि में कि अ और आ आगे पीछे जो भी आए तो आ ही होता है, दीर्घ ही होता है दीर्घ स्वर संधि में। तो यहां पे आ जाएगा। अब देखो ये आ जो है एक मात्रा लेता है ना, तो इसी म में फिर आ की मात्रा जुड़ जाएगा तो ही म हो जाएगा। हिम पहले से है और अ की मात्रा इसमें जुट जाएगा और यहां पे लय, क्योंकि आ यहां आ गया, अ आ गया, बचा लय, तो लय हो गया, तो हिमालय हो गया। अब इसी को उल्टा चलते हैं। देखिए हिम धन आलय। देखो बच्चों याद रखिए कि यहां पे हम देखेंगे कि हिम में या तो पहले अ आएगा या तो आएगा, यहां पे या तो आ आएगा या तो अ आएगा, ऐसे ही होता है ना। तो इसको हम देखेंगे कैसे होता है। तो यहां पे देखो हमने क्या कर दिया, ही और म क्या कर दिया, हिम कर दिया। ठीक है, और एक अ लिया तो हिम हो गया, अब आ लेते हैं तो हीमा हो गया। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको देखते हैं, आलय में यहां पे आ ल और अ की ध्वनि अगर करते हैं तो अलय। तो एक चीज आप जान लीजिए कि हिम और हीमा, ठीक है, तो हिम और हीमा क्या हो जाएगा, यहां पे आ गलत हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या सही हो जाएगा, हिम सही हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हीमा सही नहीं है। आप समझ रहे हैं। चलिए यहां पे आलय है तो यहां पे आ सही हो जाएगा और यहां पे अ गलत हो जाएगा, अलय थोड़े होगा, शब्द गलत हो जाएगा ना, आलय हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे हमने अ निकाला और यहां पे हमने आ निकाला, तो जब अ और आ मिलता है तो हमेशा दीर्घ हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, हिमालय। बात समझ में आ गया। चलिए ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैं दे रहा हूं, ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊं तो आप बोर ना होखें, आप तुरंत निकालेंगे, दनादन निकालेंगे। आज ऐसा ट्रिक देंगे संधि का कि जीवन में कोई अध्यापक आपको पढ़ाया नहीं होगा। बात समझ में आ गया।
एग्जाम्पल तो देख लिए कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या जानेंगे कि पहले हम जानेंगे कि संधि, आपने समझ लिया कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। या बचपन से आप पढ़ाए गए होंगे कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एक चीज जान लीजिए कि एग्जाम में आपको कहां से प्रश्न अधिक पूछता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आगे मैं बता दूं कि एग्जाम में लगभग 70% प्रश्न आपके स्वर संधि से पूछे जाते हैं और व्यंजन और विसर्ग से मिला के 30% संभवतः पूछे जाते हैं। ये 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम 2 ये बाद में पढ़ेंगे, हम स्वर संधि के विषय में आज जानेंगे। तो स्वर संधि के भी कुछ भेद होते हैं। क्या होते हैं? भेद होते हैं। नंबर 1, अच्छा कैसे जानेंगे कि स्वर संधि को याद करने का ट्रिक कैसे याद करेंगे? दिन में गुड़ वृद्धिया अमीर खाते हैं। दिन में गुड़, गुड़ मतलब क्या? भेली। वृद्धिया अमीर खाते हैं। तो यहां देखो, दी से आपका पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। चलो दूसरा आपका है गुड़ है, तो दूसरा गुड़ है तो क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। आगे देखते हैं, दिन खत्म हो गया, गुड़ खत्म हो गया, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। और अब अगला अ से क्या हो जाएगा? अ से आपका हो जाएगा, सॉरी य है, य से यण स्वर संधि। चलिए अगला 5वां जो है अमीर से अयादि स्वर संधि। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? कभी कभी विकल्प में आपको ऐसा भी प्रश्न दे देता है कि निम्न 4 विकल्पों में से, ठीक है, कौन सा विकल्प स्वर संधि के अंतर्गत आता है? तो एक मान लीजिए वृद्धि दे दिया, वृद्धि संधि, और 2-3 दे दिया विसर्ग व्यंजन, कोई नहीं, तो कंफ्यूजन ना हो। तो इनको ट्रिक याद करने के लिए मैंने ये चीज आपको यहां पे लिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि इनको सीरियल से याद करने का आगे भी आपका काम पड़ेगा। अभी मैं बताने वाला हूं, एक सूत्र दूंगा, उस सूत्र से आप सारे संधि को लर्न कर लेंगे बिना किसी मुसीबत से, बिना किसी भय से। तो इनको याद करने के लिए दिन में गुड़ वृद्धिया अमीर खाते हैं, तो दी से दीर्घ स्वर संधि, गु से गुड़ स्वर संधि, वृद्ध से वृद्धि स्वर संधि, और य से यण स्वर संधि, और अमीर से अयादि स्वर संधि। अब यहां तो आपने जान लिया था कि स्वर संधि से 70% प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं? आपके दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि से। अगर इनको 100% में बांटा जाए तो 70% प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घ स्वर संधि से और गुण स्वर संधि से।
और बाकी जो ये 3 बच रहे 5 इसके जो भेद होते हैं लगभग 30 से 20% ही लगभग प्रश्न आपके वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि से पूछे जाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो एक चीज अब आपने यहां जाना, मैं सिर्फ आपका यहां बेस बना रहा था कि आप संधि को समझ लीजिए, ठीक है, कि संधि का विच्छेद कैसे करेंगे, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। फिर आप ये समझ लीजिए कि संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रतिशत किस संधि से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्वर संधि के भेद कितने हैं। आगे व्यंजन और विसर्ग के बारे में बाद में आगे पार्ट में बात करेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे स्वर संधि के विषय में, और आज स्वर संधि में ऐसा पढ़ा के आपको जाऊंगा कि जीवन में आप कभी भूलेंगे नहीं। मैं पहले राइट कर दूं ताकि समझाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। ठीक है दोस्तों, तो अब तक मैं आपका बेस बना रहा था। अब हम पढ़ेंगे संधि के जो 3 भाग हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि को याद करने के लिए हमने क्या कहा था, ट्रिक क्या दिया था, दिन में गुड़ वृद्ध या अमीर खाते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये 1 + 1 2 + 2 1 + 2 1 + 3 2 + 1 3 4 ये सब 1 2 3 क्या कर रहे हैं। अभी आप समझेंगे 3 तरीके से मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा। एक तरीके से समझ में आया विस्तार से, ठीक है, नहीं समझ में आया तो उससे आसान, नहीं समझ में आया तो उससे आसान, 3 तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्वर संधि में पहले जान लीजिए कि पहले डिफिनेशन समझ लीजिए। जब लघु से लघु अथवा गुरु से गुरु अथवा सजातीय से सजातीय स्वर वर्णों का मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब सजाती क्या है आप पहले समझ लीजिए, गुरु और लघु। देखो अ और आ, यह गुरु है और यह लघु है। इस सॉरी यह जो है लघु है और यह गुरु है। यह 1 मात्रा का समय लेता है, यह 2 मात्रा का समय लेता है। ठीक है, सजाती क्या होता है कि यह एक जात के हैं, अ और आ एक जात के हैं, छोटी बड़ी एक जात के हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ एक जात के हैं। समझ में आई बात? तो सजाती जब लघु का गुरु से अथवा सजातीय से सजातीय वर्णों के उत्पन्न विकार के मेल को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब देखो मैंने यहां पे लिख दिया है अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ औ अंग। अब देखो इसमें हम नंबर सिस्टम डाल देते हैं, 1 2 3 और 4। इतना आप याद कर लेंगे ना कि अ आ 1 कर दीजिए, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री अलग और ये संयुक्त स्वर वर्ण अलग और अंग अलग। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कि जब 2 सजातीय वर्णों का मेल होता है तो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, इसके 3 फार्मूले हैं। एक हम पढ़ेंगे विस्तृत, एक हम पढ़ेंगे आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, और तीसरे जो रूल से हम पढ़ेंगे, तीसरा रूल है 1 + 1 और 2 + 2। ठीक है, अब यहां देखो पहले विस्तृत पढ़ते हैं। विस्तृत में आप देखेंगे कि जब अ का अ से मेल कराते हैं तो आ बन जाता है। अभी मैं वर्ण विच्छेद करके आपको पढ़ाया था। दूसरा, जब अ का हम आ से मेल कराते हैं तब भी आ बन जाता है। तीसरा, जब आ का हम अ से मेल कराते हैं तब भी क्या बन जाता है, आ बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। और जब आ का मेल हम आ से कराएंगे तब भी आ बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि अ के बाद अ आए अथवा अ के बाद आ आए अथवा आ के बाद अ आए अथवा आ और आ ही आ जाए तो सब क्या होगा, आ होगा, सब आ होगा। आ मतलब दीर्घ।
दीर्घ मतलब गुरु, मतलब 2 मात्रा का समय ले। ठीक है, अब ये आए आप याद ना कर पाए तब क्या करेंगे, आपको जानना है कि बीच में या दीर्घ स्वर संधि में या तो आएगा, या तो बड़ी आएगा, या तो बड़ा हुआ आएगा। सिद्ध करते हैं। चलिए पहला विस्तृत तो ये जान लिए। अब देखो यहां पे और अ मिलके आ होगा, तो यहां पे देखो हमने जब इसका संधि विच्छेद किया तो म में कौन सी ध्वनि छिपी है, अ छिपी है, और यहां अ पहले से है। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब अ और अ मिलेगा तो क्या बनेगा, इन दोनों का मेल कराएंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहां पे बीच में क्या लगा है, आ की मात्रा लगी है, यही आ की मात्रा लगी है। तो अ और अ मिलके क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ, क्या हो जाएगा, परमार्थ। ये तो विस्तृत अध्ययन हो गया। दूसरा फार्मूला मैंने बताया, बीच में या तो आ रहेगा, या तो बड़ी रहेगा, या तो बड़ा उ रहेगा। अब देखो यहां पे परमार्थ में परम धन अर्थ, यही परमार्थ होता है। बीच में आ की मात्रा है तो आंख ऐसे बंद कर लीजिए और तुरंत दीर्घ स्वर संधि मार दीजिए। वैसे ना समझ में आया तो ये फार्मूला ले लीजिए। देखो यहां पे क्या है, अ है ना, तो अ क्या है, 1 में है, तो यहां पे हो गया 1। चलिए यहां प्लस कर देते हैं। अब फिर अ है तो 2 में तो नहीं जाएगा, अ भी 1 में है, तो 1 + 1 तुरंत क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। समझ में आई बात? पहला एग्जाम्पल मैं देर तक समझा रहा हूं ताकि आगे वाले एग्जाम्पल में दिक्कत ना हो। विस्तृत अध्ययन में आपने पढ़ा कि अ के बाद अ आएगा तो आ होगा। तो यहां देखो परम में म में अ की ध्वनि छिपी है और यहां अ पहले से है, अ और अ का मेल कराएंगे तो आ होगा, तो यहां परमार्थ हो जाएगा। दूसरा रूल मैंने बताया कि बीच में या तो आ रहेगा दीर्घ स्वर संधि में, या तो बड़ी रहेगा, या तो बड़ा उ रहेगा। तो यहां पे देखो बीच में क्या है, यहां पे आ की मात्रा है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कुछ न समझ में आए तो 1 + 1 2 + 2, दीर्घ को याद करने का ट्रिक याद कर लीजिए। 1 + 1 2 + 2, और वर्ण विच्छेद करना मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल, अ के बाद आ आए तो भी किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। देखो शिवालय, अब देखो व में कौन सी ध्वनि छिप रही है, व, अ आ रहा है, और यहां पे पहले से क्या है, आ है। तो ये विस्तृत अध्ययन वाला फार्मूला, अ के बाद आ जाए तो क्या हो जाएगा, आ में बदल जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दूसरा फार्मूला देखते हैं कि बीच में या तो आ रहेगा, या तो बड़ी रहेगा, या तो बड़ा उ रहेगा। तो हम तो केवल आ वाला आज देख रहे हैं, तो ई और बड़ी और बड़ा उ उधर देखेंगे। तो यहां पे बीच में आ गया तो दीर्घ स्वर संधि। वैसे ना समझ में आए तो 1 + 1 2 + 2। ठीक है, अब देखो अ और आ एक ही में है ना, तो यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 1, 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए एक। यानी अ 1 में है, आ भी 1 में है, तो 1 + 1, तो 1 + 1 क्या, मैंने दीर्घ स्वर संधि का ट्रिक बताया, ये हो गया। अगला आ के बाद अ आए, अब देखो तब भी आ होगा। यहां विद्यार्थी है, विद्या धनर्थी, तो यहां पे देखो विद्या में क्या छिपा है, आ छिपा है, और यहां पे अ है। अब ये आ के बाद अ आए तब भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। न समझ में आए तो बीच में आ की मात्रा है तो दीर्घ स्वर संधि है। वैसे न समझ में आए तो 1 + 1, अब देखो 1 में ही आ है पहले, तब भी यहां 1 आएगा, और यहां अ है तब भी 1 आएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। चलिए अब आय और आ का मेल कराते हैं तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। विद्या धन आलय, देखो विद्या में भी आ छिपा है, अरे भाई विद्या आ रहा है और यहां आ पहले से है, तो जब आय और आ मिलेगा तो भी दीर्घ हो जाएगा। और वैसे न समझ में आए तो दूसरा ट्रिक ले लीजिए, बीच में आ है तो दीर्घ स्वर संधि,
फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं तो 1 + 1 2 + 2 याद कर लीजिए। तो यहां पे देखिए आय और आ दो बार आया है तो 1 + 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये तो अ का था, आ का, ठीक है। अब हम देखते हैं बीच में क्या आ जाए, बड़ी आ जाए। क्या आ जाए, बड़ी आ जाए। ठीक इसी प्रकार से यहां देखो, छोटी के बाद जब छोटी आए तो बड़ी में बदल जाता है, फिर छोटी के बाद बड़ी आए तब भी बड़ी में बदल जाएगा, सेम फार्मूला यही। और फिर अगर बड़ी के बाद छोटी आ जाए तब भी बड़ी में बदल जाएगा, अथवा बड़ी के बाद बड़ी आ जाए तब भी बदल जाएगा। तो परीक्षा में कितना बड़ी या छोटी, बड़ी छोटी याद करेंगे, नहीं याद कर पाएंगे ना। ये तो आपको विस्तृत जानने के लिए मैंने ये बताया है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। नंबर 1 उठाते हैं कि जब छोटी छोटी आए। अब यहां पे देखो ये रूल चलेगा बड़ी में 2 + 2 का। क्यों, क्योंकि यहां पे छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा उरी सब इसी में है। तो यहां पे रूल 1 + 1 आपने आ में चलाया, 2 + 2 आप चला दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो नंबर 1 का एग्जांपल लेंगे, लिखा है कविंद्र। तो देखो कवि, कवि व में कौन सी मात्रा लगी है, छोटी की लगी है, ठीक। और यहां छोटी पहले से है तो छोटी छोटी का मेल करा देंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी बन जाएगा। तो ये तो विस्तृत अध्ययन हो गया। अगर एग्जाम में आंख बंद करके मारना है तो बीच में यहां पे क्या है, अरे भाई यहां पे बड़ी की मात्रा ही तो लगी है, तो आंख बंद करके क्या मारेंगे, दीर्घ स्वर संधि मारेंगे, ठीक। चलिए अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो तीसरा फार्मूला ले लीजिए। ई है तो किसमें है, 2 में है, फिर ई है तब भी 2 में है, तो 2 + 2 आ जाए तब भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। मुनीश्वर दूसरा आते हैं कि छोटी के बाद बड़ी आ जाए। अब यहां पे देखो मुनि धनीश्वर, तो यहां पे छोटी है और यहां पे बड़ी है तब भी बड़ी हो जाएगा, होगा नहीं होगा, विस्तृत अध्ययन से। दूसरा नियम मैंने बताया कि बीच में क्या हो, आ होगा या बड़ी होगा। तो यहां पे बाबू मेरे क्या है, क्या है भाई, बड़ी की मात्रा है, यानी यहां पे क्या है, बड़ी है, तब भी पकड़ लिए दीर्घ स्वर संधि। और न पकड़ पाइए तो 2 + 2 मार दीजिए। ई है तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यानी छोटी और बड़ी दोनों 2 में है तो 2 + 2 दीर्घ हो जाएगा। अगर ऐसे न समझ में आए, तीसरा एग्जांपल फिर लीजिए इसको कि बड़ी के बाद छोटी आए। अब देखो मही में यहां बड़ी है और यहां पे छोटी है, तो जब बड़ी छोटी आए तब भी दीर्घ हो जाएगा, ठीक। ये विस्तृत हो गया। आंख बंद करके मारने वाला, बीच में क्या, बड़ी है, बीच में क्या है, बड़ी की मात्रा, यही तो बड़ी की मात्रा लगी है, यही तो बीच में पकड़ लीजिए। और वैसे ना आए तो 2 + 2। अब बड़ी है तब भी देखिए 2 में है, छोटी है तब भी कॉलम 2 में है, तो 2 + 2 फिर दीर्घ हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, दोनों बड़ी बड़ी आ जाए। अब यहां देखो रजनीश लिखा है, यहां 9 में बड़ी लगा है और यहां पहले से बड़ी है तब भी बड़ी ही होगा। यह विस्तृत अध्ययन हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे कि बीच में आंख बंद करके मारने वाला ट्रिक मैंने बताया है, तो वो ट्रिक है कि बीच में बड़ी की मात्रा लगा हो, यानी यहां बीच में बड़ी की मात्रा है। वो भी ना आता हो तो बड़ी ही किसमें है, 2 में है, फिर बड़ी है तो 2 में है, 2 + 2 क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ गई बात, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, हम अभी सिर्फ दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 1 है, इसके सारे पार्ट आएंगे इसी प्रकार से, बहुत आसान तरीके से। चलिए अब यहीं पे वही रूल यहां भी लागू होगा। यहां पे ई वाला हो गया, यहां पे आ हो गया और यहां पे ऊ, क्या हो गया, ऊ हो गया। समझ में आया। देखो यहां पे छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा,
छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा, अथवा बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। पहले विस्तृत अध्ययन देखेंगे। भानुदय लिखा है, यानी भानुदय का आप वर्ण विच्छेद करना सीख गए होंगे, शुरू मैंने बता दिया था। तो वर्ण विच्छेद यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में इतना जगह नहीं है मैं वर्ण विच्छेद करूं, वो आप स्वयं अब करना सीख लीजिए। भानुदय, भानु धन उदय, तो देखो यहाँ पे छोटा ऊ लगा है ना, और यहां पे छोटा ऊ पहले से है। इतनी बात समझ में आई? यहां पे भानु में छोटा ऊ है और यहां ऊ पहले से है, तो जब छोटा ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा ना। तो यही तो बड़ा ऊ यहां पे आके बड़ा ऊ हो गया भानुदय, ये विस्तृत हो गया। दूसरा मैंने कहा कि बीच में या तो बड़ा आ रहेगा या तो बड़ी रहेगा या तो बड़ा ऊ रहेगा, तो यहां पे बीच में क्या है? बड़ा ऊ है, तो जब बड़ा ऊ है तो दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ गई बात? चलिए दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला लेते हैं 1 + 1 2 + 2 का। तो बड़ा ऊ छोटा ऊ जब भी आगे पीछे आए तो 2 + 2 हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। दूसरा एग्जाम्पल, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए। देखो लघु में छोटा ऊ है और यहां पे बड़ा ऊ है, तब भी क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तभी तो लघुर्मी में यहां बड़ा ऊ हुआ है, यहां बड़ा ऊ का मात्रा तभी तो लगा है। अगला आंख बंद करके मारना हो तो बीच में बड़ा ऊ देख लीजिए, तुरंत मार दीजिए दीर्घ स्वर संधि। अगर वैसे न आए तो 2 + 2 कर दीजिए दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार से तीसरा, बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आए। अब यहां पे देखो गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश, यहां पे बड़ा ऊ है और यहां पे छोटा ऊ दिया है, तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा। यानी यही तो बड़ा ऊ आके र में बड़ा ऊ लगा है। समझ में आई बात? तो ऐसे पकड़ लिए, अगर नहीं आया तो 2 + 2, क्योंकि देखो 2 में ही बड़ा ऊ है और छोटा ऊ भी है। अगला वधुर्मी, देखो वधुर्मी जो है यहां पे देखो वधु, यहां बड़ा ऊ हो गया और यहां बड़ा ऊ पहले से है, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा, तभी तो यहां पे बड़ा ऊ लगा है। समझ में आई बात? और अगर ऐसे आंख बंद करके मारना हो तो बीच में बड़ा ऊ होना चाहिए, तो ये बड़ा ऊ बीच में है ही है, और वैसे ना आए तो 2 + 2 है ना मजेदार? दोस्तों मैं वीडियो को छोटा से छोटा करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, विस्तृत अध्ययन करने के लिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, बहुत लंबा वीडियो आप देखेंगे ही नहीं, इसीलिए मुझे पहले लिखना पड़ रहा है, फिर जो है कि इसको जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। तो आज सिर्फ पार्ट 1 आप देखे हैं, पार्ट 1 है संधि का। इसके लगभग मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। आप गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सामान्य हिंदी सीजन 2 नाम से जो बना है उसमें मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, यानी अगर एक विषय कोई उठा रहा हूं टॉपिक तो उसको पूरा खत्म कर रहा हूं। बात समझ गए? तो आप सामान्य हिंदी सेशन 2 में जाएंगे तो वहां पे मैं अभी स्वर पढ़ाया हूं, व्यंजन पढ़ाया हूं, वर्णमाला पूरा कंप्लीट किया हूं। अब मैं दूसरा उठाया हूं, संधि का भाग 1 है। इसके आगे अभी आप पढ़ेंगे गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, फिर उसके बाद व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज गुरुकुल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और इस चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि आगे आपको भर्ती परीक्षाओं के लिए जितना अधिक से अधिक मेरे पास कैपेसिटी रहेगी, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आऊंगा, और इसी प्रकार से ऐसे ऐसे सूत्रों के माध्यम से हिंदी में ऐसे आपको पढ़ा के जाऊंगा कि हिंदुस्तान में हिंदी से आपको मोहब्बत और प्यार हो जाए। और अगर ये मोहब्बत और प्यार किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं होता है तो हमारे बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी हिंदी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी के बारे में जानना सबको चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।